एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में हवाई सेवाओं का होगा विस्तार। हवाई सेवाओं के विस्तारीकरण की रणनीति की जा रही है तैयार। ड्रोन के उपयोग को बढ़ाने पर भी होगा फोकस। सीमांत क्षेत्रों से कनेक्ट करने की बनाई जा रही है योजना। हवाई सेवाओं के विस्तारीकरण से पर्यटन में होगी बढ़ोतरी। एक खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर लगातार कवायद जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, बात किया उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर जो है रणनीति तैयार की जा रही है, आखिर कैसे देखें इस पूरे रणनीति को? देखिए, सरकार ये कोशिश कर रही है कपिल कि जो उत्तराखंड की मौजूदा हवाई सेवाएं हैं इनका विस्तारीकरण किया जाए। खास तौर से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जैसे जो चीन से जुड़ी हुई सीमाएं, यहाँ पर जो क्षेत्र हैं इन सीमांत क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से कनेक्ट किया जाए। इसके अलावा पर्यटन के लिहाज से भी सरकार को ये जरूरत महसूस हो रही है कि हवाई सेवाओं के विस्तारीकरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। साथ ही साथ सरकार ड्रोन के उपयोग पर भी फोकस कर रही है, क्योंकि जो लगातार सरकार ड्रोन के उपयोग से कहीं ना कहीं जरूरत के समय में उसका उपयोग कर और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की लिए सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ हाल ही में कुछ ड्रोन के उपयोग भी किए गए थे, जो ट्रायल के तौर पर किए गए थे, जिनसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक दवाइयों को पहुंचाया गया था। ये ट्रायल जो है वो सफल रहा है। इसमें जो भारत सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र का जो एम्स संस्थान है, जो कि ऋषिकेश में स्थित है, इसके सहयोग भी लिया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो राजधानी का जो मौजूदा हवाई अड्डा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसका स्वरूप तैयार करने के लिए भी कवायद की जा रही है। कुमाऊं क्षेत्र हो उत्तराखंड का या फिर गढ़वाल क्षेत्र हो, दोनों ही मंडलों के सीमांत क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से कनेक्ट करने पर फोकस किया जा रहा है। जहां पर आवश्यकता है वहां पर हेलीपैड्स भी तैयार किए जाएंगे, इसकी भी एक योजना बनाई जा रही है। और जहां पर आवश्यकता है केंद्र सरकार से अनुमति लेने की, खास तौर से नागरिक उड्डयन विभाग से, इसकी भी एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है। और खास तौर पर जो आपदा के समय में देवदूत का कार्य हवाई सेवाएं करती हैं, इसके विस्तारीकरण पर सरकार फोकस कर रही है। न सिर्फ हवाई सेवाओं के विस्तारीकरण पर फोकस किया जा रहा है कपिल, बल्कि ड्रोन की उपयोगिता को भी बढ़ाने पर सरकार फोकस कर रही है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक, और साथ ही साथ सरकार निजी क्षेत्र से भी सहयोग लेने की एक प्लानिंग तैयार कर रही है। जिन लोगों की भूमि मुख्य मार्गों के पास है, राष्ट्रीय राजमार्गों के पास है, वो उस भूमि को लीज पर भी और खास तौर पर अपनी सहमति से भी सरकार के साथ मिलकर हवाई सेवाओं को कनेक्टिविटी में कहीं ना कहीं हेलीपैड बनाने में सहयोग दे सकते हैं। और इसके लिए एक पूरे प्रावधान किए जा रहे हैं। तो हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि जरूरत के समय में आपदा से हालात से निपटने के लिए और पर्यटन के लिहाज से ये हवाई सेवाएं बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और सरकार ने अब इनके विस्तारीकरण पर फोकस शुरू कर दिया है। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे भी जानकारी लेंगे। तो खबर देहरादून से है, जहां पर लगातार जो है कैसे विस्तार किया जाए उत्तराखंड का, इसको लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। और उसी के तारतम्य में जो है एक से बढ़कर एक प्रयास जो सीएम के द्वारा वहां पर किए जा रहे हैं।